नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका खुद का व्यापार है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे और कोई व्यापार सेटअप करने के लिए जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, आपको मैं सही तरीके से चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा। इनकी हथेली को देख के यह प्रतीत जरूर होता है कि करोड़ों की मालिक की हथेली ऐसी ही होती है। ज़बरदस्त हथेली है, बढ़िया पैसा इन्होंने कमाया है और आगे भी पैसा कमाने के योग है। वैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ना ज़िंदगी पर प्रॉब्लम होगी। अभी एक एक करके इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। भाग्य रेखा के संदर्भ में, प्रोग्रेस लाइन के संदर्भ में, इनके और भी लाइंस जो कि बहुत शानदार है उसके संदर्भ में मैं सब लाइंस को बताऊंगा एक एक करके। तो जहां तक मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं, देखो सबसे पहले तो मुझे प्रोग्रेस लाइन दिख रही है बहुत शानदार। ये भी एक प्रगति का योग है, यहाँ से भी देख लो, ये भी देख लो, यहाँ से भी एक प्रगति का योग चल रहे हैं, ये भी यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। मतलब बेहतरीन तरक्की जिंदगी पर, बेहतरीन प्रगति जिंदगी पर ये प्रोग्रेस लाइन इंडिकेट करती है। जिस भी जातक के हाथ पर जीवन रेखा पर ये प्रगति के योग बन गए हैं, समझना उनकी ज़िंदगी पर तरक्की तो 100% है। वो तो तरक्की ज़िंदगी पर लिखवा के आए हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो ज़बरदस्त तरक्की। उसके बाद देखो तो एक सुंदर प्रतीत होती हुई भाग्य रेखा, जो कि कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही एक्टिवेट थी, लेकिन बीच में एक जगह गड़बड़ हुई थी। बाकी भाग्य रेखा भी इनकी ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, बहुत गड़बड़ नहीं है, बहुत एक एज के बाद तो बहुत शानदार है। शुरुआती दौर से थोड़ी गड़बड़ जरूर थी, एक एज के बाद तो बहुत शानदार है, आगे भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। यहाँ से भी देखो बढ़िया भाग्य रेखा है, ये वाली यहाँ से देखो, और आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार अमाउंट में है। तो भाग्य रेखा को भी लेकर विशेषकर संदेह हथेली पर अवस्थित नहीं है। उसके बाद अगर मैं सूर्य रेखा की तरफ देखूं तो यहाँ पर से एक सूर्य रेखा ऐसे दिख गई, यहाँ से एक सूर्य रेखा बन गई, यहाँ आगे चल गई, पूरी पुण्य रेखा कार्य कर रही है। मतलब जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है ना, पूरा साफ सुथरा एकदम स्पष्ट पॉजिटिविटी है, जिस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर धनागमन होता ही है, पैसा आता ही है। यहाँ पर देखिए एक सूर्य रेखा के ब्रांच यहाँ से भी दिख गया मुझे, बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा के ब्रांच है ये भी। और यहाँ पर से देखो तो बहुत बढ़िया भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि आगे चल रहे हैं, ये एकदम शानदार अमाउंट में, एकदम शानदार अमाउंट में। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी एक लाइन से आगे बढ़ के इधर जा रही है। ये सारी जो है ना पॉजिटिविटी है, सब पॉजिटिविटी को एक एक करके मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद पॉजिटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो बढ़िया दिख रही है आपकी बुध पर खड़ी रेखा। ये बुध पर खड़ी लाइन से इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, पैसा कमाने आता है इनको, कहाँ से पैसा कमाया जाए इनको खूबी पता होता है और बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं ज़िंदगी पर। चूँकि बुध पर खड़ी रेखा आपकी ज़िंदगी पर धनागमन को दर्शाती है, पैसे की आगमन को दर्शाती है, तो बुध पर खड़ी रेखा भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैं पॉजिटिविटी को देखूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है। सुखद यात्राएं होती हैं ज़िंदगी पर, हालांकि इस चीज़ को भी बढ़िया तरीके से एलोबरेट किया जाएगा। उसके बाद बहुत बढ़िया मंगल रेखा मुझे आपके हाथ पर दिख रहा है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा है। ये भी इंडिकेट करता है कि जातक की ज़िंदगी पर धनागमन होता है, धन लाभ होता है। साथ ही साथ जातक इतने ताकतवर होते हैं, जातक के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि ये ज़िंदगी पर अच्छा पैसा कमा सके। तो ये जो मंगल रेखा है ये भी आपको सपोर्ट की रेखा होती है, सपोर्ट की रेखा मानी जाती है। और कहीं ना कहीं बहुत भाग्यशाली लोगों के ही हाथ पर मंगल रेखा अवस्थित होती है, और इस मंगल रेखा के दम से आप ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्कीवान होते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। उसके बाद बृहस्पति पर एक बढ़िया स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी इंडिकेट करता है कि आपकी ज़िंदगी पर सेटलमेंट होना है। तो इतनी ज़्यादा इनकी पॉजिटिविटी थी इनके लाइंस के संदर्भ में, और बेहद शानदार अमाउंट में इनके लाइंस थे, जो लाइंस आपको ज़िंदगी पर धन लाभ कराता है, पैसा देता ही देता है, ना देने की तो बात ही नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त लाइंस है, और ये पॉजिटिविटी जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होगी उनकी ज़िंदगी पर तो पैसा आना ही है, और उनको ज़िंदगी पर पैसा कमाना ही है।
ना पैसा कमाने की तो बात ही नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी किसी के भी हाथ पर होगी तो वो कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेके ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी और पॉजिटिविटी को देखूंगा जो कि प्लैनेट्स के एवज में होता है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी मानी जाती है। ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाती है जिसके संदर्भ में आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और आप ज़िंदगी पर पैसा कमाते हैं। तो प्लैनेट्स में शुक्र बड़ा बढ़िया दिख रहा है इनके हाथ पर, जो कि शादी के बाद भाग्योदय को इंडिकेट कर रहा था। मंगल भी काफ़ी अच्छा है, दोनों मंगल और शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है। सन मरकरी इनकी अच्छी है, इनका जो चंद्रमा है वो भी इनके हाथ पर बढ़िया दिख रहा है मुझे। सैटर्न भी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, बहुत गड़बड़ नहीं है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। अब कौन प्लैनेट्स कैसा फल दे रहा है उस पर तो हम आगे विचार करेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी, ये भी एक अच्छी चीज़ को इंडिकेट करती है जिससे जातक ज़िंदगी पर तरक्कीवान होते हैं, प्रतिष्ठा को पाते हैं। जो कि ग्रह जो है ना वो बेस को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हों तो समझिए आपका बेस अच्छा है, आपका बेस स्ट्रांग है। तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट्स है आपका और बहुत ही अच्छी लाइंस थी आपके हाथ पर जो ज़िंदगी पर आपको तरक्कीवान या तरक्की जरूर इंडिकेट करा रही थी। तो ये दो चीज़ आपने समझ लिया, देख लिया। अभी हम चलिए आगे विचार करते हैं आपके हाथ पर। तो अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, क्योंकि आपको नेगेटिविटी भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पॉजिटिविटी समझ के आप ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिविटी को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पॉजिटिव चीज़ को समझना है। तो नेगेटिविटी में ना कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर दिख रही है ताकतवर अमाउंट में, तो ये ज़िंदगी पर समस्याओं को दर्शाती है। जब भी आपके हाथ पर राहु रेखा है तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल लॉस के योग को ये बताता है, धन हानि के योग को बताता है, पैसे में दिक्कत को बताता है। कहने का अर्थ ये है कि आपकी धन हानि के योग को, फाइनेंशियल लॉस को, स्वास्थ्य की समस्या को, जिंदगी पर अनसर्टेन परेशानी को ये इंडिकेट करता है। तो राहु रेखा के काल में आपको कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य में आप समस्याओं को फील कर सकते हैं, समस्याएं आपके ज़िंदगी पर आ सकती है और कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी अशांत रह सकता है। तो इस राहु रेखा के लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। इसके लिए रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये रेमेडी करने से आप ज़िंदगी पर ज़्यादा धन लाभ कमाते हैं, सब क्योंकि आपका समय फिर ठीक हो जाता है। जब आपका समय ठीक हो जाता है, आपके ऊपर कृपा आ जाती है ईश्वर की, तो आप ज़िंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो राहु रेखा के काल में ना दिक्कत है, और ये राहु रेखा कहीं ना कहीं वर्तमान आयु में ही सक्रिय है। तो ये तकलीफ को झेल भी रहे हैं विगत 1 वर्ष की आयु से, 1.5 वर्ष की आयु से, चूँकि राहु रेखा उसी एज से है। 30 वर्षों के बाद से ही ये ज़्यादा सक्रिय है आपकी राहु रेखा। वो तो जब हम जीवन रेखा पर आएंगे, जब जीवन रेखा के विश्लेषण को करेंगे, तो फिर चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो ये राहु रेखा के संदर्भ में जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, वो मैंने आपको इंडिकेट किया। उसके बाद अगर नेगेटिविटी में दिखाऊं तो देखो, ऐसा कोई भाग्य रेखा बचपन से बहुत अच्छी नहीं रही है। एक सर्टन आयु के बाद, तकरीबन आपके 25, 26 साल के बाद की भाग्य रेखा अच्छी रही है। यहाँ पर से आपको ज़िंदगी पर अच्छा फल दिखा होगा, अच्छा फल मिला होगा। जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा रही होगी, जहाँ पर से आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ पा रहे होंगे। तो ये 25-26 साल की बात है। जो एक उससे पहले क्या था ना, उससे पहले थोड़ी नेगेटिव अवस्थाओं का यह बता ही रही थी, नेगेटिव अवस्थाओं का परिचय कराए ही रही थी। उसके बाद अगर मैं आगे दिखाऊं आपको और नेगेटिविटी, तो एक यवा आकृति मुझे दिख रही है आपके हृदय रेखा पर। ये यवा आकृति भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव को बताती है, और ये सक्रिय है ही। तो चूंकि इसके एज को ही मैं बताऊंगा, जब भी आपके मस्तिष्क रेखा पर आपको या हृदय रेखा पर आपको यवा आकृति दिख जाए, तो इस यवा आकृति के इंटेंसिटी को देख लीजिए आप, और उसके फल को जज करने का कोशिश आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर यवा आकृति आपके हाथ पर है और हृदय रेखा पर है, तो इमोशनल तनाव को बताती है। जातक सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश ये दुखी भी रहते हैं। तो दुखी होने वाली अवस्था यवा आकृति जरूर इंडिकेट कर देती है, मानसिक तनाव को ये जरूर बता देती है। अब देखो क्या है ना, आप किसी को अपना समझते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और आप अगर दिल के कमज़ोर है या यवा आकृति का समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस दुविधा में जरूर रहेंगे कि मुझे मिलना चाहिए, और उस वजह से आपकी ज़िंदगी पर तनाव आएगा और आप तनाव में रहेंगे। तो तनाव मुक्त होने के लिए एक बात आप जहन में बैठा लीजिए कि जो आपके भाग्य में रहता है वही आपको मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ रुपया का काम करते हो तो आपको करोड़ ही आए, या ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपये का काम करते हो तो आपको 2 लाख ना आए। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके भाग्य में इतना पैसा होगा तो आपको आएगा ही।
किसी के लिए अगर कर दिया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर काम ठीक नहीं चल रहा है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, तो हिम्मत नहीं हारना है, बस ईश्वर की आराधना करनी है, मेडिटेशन करना है, दिमाग शांत रखना है। आपके भाग्य का पैसा आपसे कोई नहीं ले सकता। आपके भाग्य में पैसा है, वो आएगा ही आएगा। और मैं डेफिनेट रूप से देख रहा हूँ कि आपके भाग्य में पैसा जरूर है और आपके पास पैसा जरूर आएगा। तनाव लेके कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि इसके तनाव के लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। थोड़ी बुध रेखा हल्की सी टूटी हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से लॉसेस को दर्शाती है या पैसे की अस्थिर होने की स्थिति को दर्शाती है। मान लिया जाए आपके पास पैसा आ रहा है, किसी कारणवश उसकी गति में विराम लग गया या फिर उसकी गति बहुत धीमी हो गई, तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन हो सकता है कि ऐसा क्या हो गया, जो मेरे पास पैसा ठीक ठाक तो आ रहे थे बट पैसा भी क्यों नहीं आ रहे। तो ये वाली जो बुध रेखा अगर ऐसी रहे ना, बीच से कहीं ब्रेक रहे, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पैसे आने में थोड़ा सा परेशानियों और समस्याओं को दर्शाती है। चूँकि आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, तो धन तो ज़िंदगी पर आना ही है, ना आने का तो बात ही नहीं है। तो कभी कभार अगर आप ये स्लो अवस्था फील करेंगे तो दो रीज़न इसका है, एक तो राहु रेखा इसका रीज़न बन गया है और दूसरी आपकी बुध रेखा इसकी रीज़न बन चुकी है। बाकी तो कोई और ख़ास रीज़न आपके हाथ पर नहीं है। तो खास रीज़न जब नहीं है तो विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी। और कुछ देखो, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, तो हालांकि ये 24-25 तक ज़्यादा था, इसके लिए रेमेडी तो आपने कर ही लिया, करना भी चाहिए बृहस्पति के लिए। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो ये भी थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत कराता है, अपने धोखा दे देते हैं। इस सारी प्रकार की समस्याएं जुपिटर इंडिकेट करता है जातक की ज़िंदगी पर। तो ये समस्याओं से आप भी अपने ज़िंदगी पर ज़रूर परेशान होंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चलिए जी, इस चीज़ को आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अभी हम आपके और क्वेश्चंस पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो अभी आपकी जीवन रेखा से आगे की ज़िंदगी को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। देखो, बचपन से देखो ठीक है, परिवार आपका ठीक होता है, कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर था, तो ये इंडिकेट करता है बचपन से तरक्कियों को। जातक की ज़िंदगी पर बचपन से तरक्की के योग को तो ये बताता ही है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल्स भी रहते हैं। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखने के बाद भी स्ट्रगल्स ज़िंदगी पर रहते हैं। इंडिपेंडेंट उसी स्ट्रगल के संदर्भ में आप हो जाते हैं। 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंसी के योग भी थे आपके हाथ पर, जो इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो एक प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर जरूर बनी है। ये अगर इसका मैं एज बताऊं तो 20-21 साल, मतलब ऐसे व्यक्ति 20-21 साल से कार्य में आ जाते हैं। 21 साल के बाद जीवन रेखा ठीक थी, बढ़िया चल रही थी ज़िंदगी। एक आपकी हल्की सी दिक्कत यहाँ पर से देख लो, ये आपकी 24-25 साल के आसपास दिखी, फिर 26 में तरक्की, 27 में तरक्की थी, 28 में थी। फिर देखो तो 30 में एक दिक्कत था, 32 में एक दिक्कत है, 32-33 में एक दिक्कत है। फिर 34 साल से बढ़िया तरक्की करोगे, 34 में तरक्की, 36 में तरक्की, फिर तकरीबन आपके और 39 में तरक्की, एक हल्की दिक्कत है नॉर्मल। फिर एक आपके 40-41 में तरक्की, फिर यहाँ पर ठीक है एक आपके 46 में तरक्की, 47 में एक दिक्कत, 50 में एक तरक्की। 50 के बाद ना 55 में बड़ी यात्राएं के योग बने, या विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने। फिर एक 58 ईयर्स में बने। 60 ईयर्स के बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। 60 ईयर्स के बाद तो बहुत शानदार है। कुछ कुछ यात्रा के योग आपके हथेली पर जरूर है, जो विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया। यहाँ पर से आपकी जीवन रेखा ना बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है। एक समय के बाद तो आपकी राहु रेखा ही नहीं है आपके हथेली पर, और कुछ ये सब लाइंस जो है ना, ये विदेशी धरती से धनलाभ को बताती है। जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर विदेशी धरती से धनलाभ होता है। मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है आपके हथेली पर, तो ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। अभी जैसे राहु रेखा का समय है, वो दर्शा रहा था कि इंसान की ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स, लेकिन मंगल रेखा रहने से वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। तो ये आपकी जीवन रेखा पर प्रगति के योग थे। बाकी मंगल रेखा भी बड़ी शानदार आपके हथेली पर थी। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो ये इनका दूसरा पिक मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला देखो, स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। डेफिनेट रूप से सारे ही प्लान्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो राज्य कारक हथेली है 70%, मतलब जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ आप बिताते हैं। गुलाबी हथेली है, गद्देदार अवस्था है, ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, जातक के पास पैसे जरूर से आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो धनवान लोगों की हथेली ऐसी ही होती है, चौड़ी हथेली है, गद्देदार अवस्था है।
जातक कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जातक में ज़िंदगी पर अपने पराक्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बढ़िया कार्य करके दिखाना चाहते हैं, कुछ उम्दा कार्य करके ज़िंदगी पर दिखाना चाहते हैं, उसके भी योग आपके हथेली पर जरूर से अवस्थित हैं। तो ये देख लिया आपने, गुलाबी है ही, महालक्ष्मी की कृपा रहती है ऐसे व्यक्तियों पर। फिर देखिए एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, अंदर से कभी कभार कमजोरी आती है, बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति महात्माकांक्षी है, सेकेंड फ्रेंच बड़ा है, मानसालय सम्मान की रक्षा आप जरूर कर पाएंगे। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। मतलब ऐसे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है ना वो बेहद शानदार होता है, बेहद शानदार होता है। तो अच्छे व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, शानदार शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे, प्योर हार्टेड है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। हाँ, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, कम बात करते हैं लोगों से, लेकिन अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं। ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है। सूर्य फिंगर सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो इंडिकेट कर ही रहा है। बुद्ध फिंगर शुरुआती दौर में तो डिसीजन मेकिंग में परेशानियों को इंडिकेट कर रहा था, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, और तो विशेष कोई तकलीफ नहीं है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रहा था। जातक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ होता है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो बढ़िया फिंगर है आपका। फिर चलिए हम आगे चलते हैं आपके हथेली पर। तो ये इनका दूसरा पिक है, ये देखो यहाँ पर से एक बढ़िया स्क्वायर बन रहा है, तो 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी है। रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है, इनर इंट्यूशंस आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब एक पूर्वाभास, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो बड़ी घबराहट सी होती है, या कुछ पॉजिटिव होने वाला तो अंदर खुशहाली जैसी आ जाती है। तो उस प्रकार का जो इंट्यूशंस होता है ना, उस सिक्स सेंस होता है, वो ऐसे लोगों में बहुत प्रबल पाया जाता है, परोपकारी हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। जुपिटर 28 साल के बाद की अच्छी भी है, तो बृहस्पति का अच्छा होना इस चीज़ को इंडिकेट भी कर रहा है कि ऐसे जातक अच्छा धन लाभ जिंदगी पर करते हैं 28-29 साल के बाद, और अच्छा वैल्यू मान सम्मान को पाते हैं। थोड़े धोखे के योग थे तो संभल के कार्य करना है। बाकी मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, नो डाउट, डेफिनेट रूप से आप तेज व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। हृदय रेखा अच्छी है, लेकिन ये जो एज है ना, ये आपके 25 साल से लेके आपके 32वें साल तक आपकी यवा आकृति 32-33 साल तक सक्रिय है, थोड़े तनाव को इंडिकेट तो कर ही रही है। बाकी हृदय रेखा वैसे आपकी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है आप। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। उसके बाद देखो तो एक बढ़िया स्क्वायर यहाँ से डेवलप कर रहा है, जो कि आने वाले समय में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को ये तो बताता ही बताता है, ना बताने की तो बात ही नहीं है। आगे यहाँ से देखो दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो होते हैं, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है, माइंड काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहता है, ये कर लूँ वो कर लूँ। इस प्रकार की चेंज वाली अवस्था आपके डिस्टर्ब शुक्र वाले इंडिकेट जरूर कराती है। तो ये चेंजेस आपने ज़रूर फील किए होंगे अपने ज़िंदगी पर। फिर अगर हम आगे देखें तो बढ़िया रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, यहाँ से भी देख लो बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही रही थी। बस अपने माइंड पर नियंत्रण रखना है, माइंड पर कंट्रोल रखना है, एकदम मूड को स्विंग होने नहीं देना है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, जातक गुणी है, एक पूरे पुण्य रेखा भी आपके हाथ पर अवस्थित है। ये रेखा भी इंडिकेट करती है कि जातक बढ़िया पैसा कमाते हैं। यहाँ से एक बुद्ध रेखा ऐसे करके बनी है, सूर्य रेखा से जुड़ रही है, मतलब इनका बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य होता है, चूंकि बुद्ध आपके बुद्धि को दर्शाता है। अगर सूर्य रेखा से एक रेखा बुद्ध से निकल के अटैच हो जाए तो समझो कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और बढ़िया मान सम्मान पाते हैं। बुद्ध पर कई लाइन से इंसान बहुत तेज है, पैसे कमाने तो इनको आता है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करना ही था, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है। तो सूर्य रेखा में किसी प्रकार का कमी नहीं है। एक रेखा यहाँ से निकल के आ रही है जो कि भाग्य रेखा से जुड़ के निकल के जा रही है आपके मंगल की तरफ, तो ये आपके धन लाभ को दर्शाती है जमीन जायदाद से, मतलब पॉलिटिक्स, ये प्लॉट का कार्य कर लो, जमीन खरीद बिक्री कर लो, आप कंस्ट्रक्शन का कार्य कर लो, रियल एस्टेट का कार्य कर लो, इसमें धन लाभ को बताता है। वैसे दोनों मंगल आपका अच्छा है तो प्रॉपर्टी का योग को तो बता ही रहा है, आयु को भी बता रहा है, पराक्रम को भी बता रहा है, और आपके समर्पण को भी बता रहा है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा हिम्मती इस चीज़ को भी बता रहा है। तो अच्छी स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, दीर्घायु होते हैं, जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं और करते ही हैं। तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है, और आपका चंद्रमा भी बढ़िया है। इंसान के पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, विदेशी से धरती से धन लाभ भी होता है, दूर दूर से धन लाभ होने के योग बनते हैं। ये जितने लाइन्स है ना, ये अच्छे लाइन्स होते हैं। भाग्य रेखा 24वें के बाद बढ़िया सक्रिय थे, 36 के बाद तो अच्छे स्क्वायर्स बने हुए थे। ये वाली देख लो आप, बहुत कमाल के ये वाला स्क्वायर, और आगे भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है।
जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, कुछ यात्रा के योग जरूर थे। एक हल्का फिश डेवलप कर आकस्मिक धन लाभ को बताता है, केतु पर्वत पर है। मंगल रेखा अच्छा, जीवन रेखा अच्छा, आयु दीर्घायु, थोड़े टेंशन के लाइन थे, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं। डा टेंशन मतलब वैसे आप पराक्रमी हैं। मंगल रेखा अच्छा होने से जातक की दीर्घायु भी होती है और लग्जरी का प्रॉपर सुख के योग बने हैं। थोड़े स्ट्रेस थे जिंदगी पर शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद जिंदगी अच्छी रहती है। बढ़िया आपकी लाइन से जो कि पैसे मैनेज करने में माहिर है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इस तरह का सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।